फास्ट डाइट चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाई बीपी के बारे में, यानी कि हाइपरटेंशन। इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, हम इसे इग्नोर करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और हम अपनी डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाए। सबसे पहली बात ये है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो ब्लड के द्वारा हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि नसों की दीवारों पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80। 120 जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। 80 जब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है, रेस्टिंग फेज में होता है, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि 120 सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है 130/90 से अबव है, आपकी कोई भी एज क्यों ना हो, 20, 40, 60, 80, ये ब्लड प्रेशर जो है आपका हाई ही कहलाएगा। साइलेंट किलर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का बीपी इंक्रीज होता है और हमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर हमें पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, 130/90 से अबव है और हमें कुछ फील नहीं हो रहा, तो हम सोचते हैं क्या ज़रूरत है मेडिसिन की, जबकि हमें कुछ फील नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर लगातार आपका बीपी हाई रहता है तो आपके हार्ट पे लोड पड़ता है, और हार्ट पे लोड पड़ने की वजह से जो है आप रिस्क पे होते हैं हार्ट फेलियर के, स्ट्रोक के, आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती हैं और इवन आइज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। आइज़ की कॉम्प्लिकेशंस में ब्लाइंडनेस है, क्योंकि हो सकता है रेटिना डैमेज हो जाए जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं। ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो उसे कहते हैं ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये हमारे अंदर ही क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अभी होता क्यों है, जो ब्लड प्रेशर है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू, हमने उसमें डिवीज़न में इसको डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी रीज़न में ऐसा कोई रीज़न नहीं होता, या तो हो सकता है जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है तो इलास्टिसिटी होती है जो ब्लड वेसल्स की वो कम हो जाती है और फ्लो जो है, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो हो सकता है एज की वजह से हो, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, या आपका जो फॉल्टी लाइफस्टाइल हो जिसमें अल्कोहल इंटेक हो, स्मोकिंग हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, आप ओवरवेट हो सकते हैं, या फिर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट हो गया। और इसके अलावा जो है आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं तो भी चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। सेकेंडरी रीज़न में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको हो सकता है कोई क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम हो, या फिर हार्मोनल इश्यू हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं या थायराइड के पेशेंट हैं, उनमें भी बीपी हाई हो सकता है। और जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काफ़ी लंबे समय तक लेती रहती हैं, उनका भी जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसके अलावा जो है कुछ प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे अगर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लो और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी अगर ड्रग्स का बहुत लंबे टाइम तक सेवन करते रहो, तब भी जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जो हम अपना ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इससे पहले मैं बताती हूँ कि जो थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों में हेडेक होता है, कुछ लोगों में डिजीनेस होती है, फटीग भी हो सकता है, और अगर बीपी बहुत हाई हो जाता है जैसे कि 180/120, 180 सिस्टोलिक और 120 डायस्टोलिक, ये ब्लड प्रेशर जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें जो है आपको उसी टाइम जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके नाक से भी खून आने लग जाए। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नोज़ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नेज़ल ब्लीडिंग, या फिर हो सकता है यूरिन में भी ब्लड आ जाए, तो वो जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस की सिचुएशन होती है। अब हम अपनी डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाए। देखो 50 to 60% जो लोग होते हैं, जो हाइपरटेंसिव पर्सन्स हैं, उनमें क्या होता है, सॉल्ट को कंट्रोल करने से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। आपने अपनी डाइट में जो है सोडियम को कंट्रोल करना है। आपने जैसे कर्ड में, लस्सी में हम लोग
फ्रूट चाट में या सैलेड में जो हम ऊपर से नमक डालते हैं ना, वो आपने बंद करना है। टेबल सॉल्ट आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। खाने में भी आपने कम कर देना है सॉल्ट इनटेक। इसके अलावा जंक फूड में कितना सॉल्ट होता है, कितना सोडियम कंटेंट होता है, एक पिज़्ज़ा की स्लाइस में आपको 1000 मिलीग्राम सॉल्ट मिलेगा, जबकि पर डे की रिक्वायरमेंट जो है वो है 2350 मिलीग्राम। अब आप एक स्लाइस तो पिज़्ज़ा की नहीं खाते, 3-4 आप खाते हो, तो आप देखो आपका एक ही मील में कितना सोडियम इनटेक हो जाता है। चाइनीज़ फूड को तो आप बाय बाय बोल दें, क्योंकि चाइनीज़ फूड में सबसे ज़्यादा सोडियम होता है। आप अगर एक चाइनीज़ मील लेते हो तो एक मील में ही आपको 3000 से अबव जो है सोडियम कंटेंट मिल जाता है। तो आप देखो कितना ज़्यादा जो है सोडियम आपके अंदर जा रहा है, और जबकि पर डे की रिक्वायरमेंट है वो कितनी कम है। सॉल्ट की पर डे की रिक्वायरमेंट जो है वो 1 टीस्पून है, एक छोटा चम्मच। और प्रोसेस्ड फूड बंद, प्रिजर्वेटिव वाले फूड बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि जब प्रिजर्वेटिव वाले फूड में सॉल्ट कंटेंट ऑब्वियसली जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है आपने जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया, और फ्राइड नहीं खाना, ट्रांस फैट नहीं खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर देने हैं खाने। और आपने अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना है? आपने इंक्लूड करना है कैल्शियम रिच फूड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंड आपने इंक्लूड करना है फाइबर रिच फूड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड। अब कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का क्या रोल है? पोटेशियम तो क्या करता है, आपके जो एक्सेस सोडियम को, जो कि वाटर रिटेंशन में, अगर आपकी बॉडी में सोडियम एक्सेस होता है तो वाटर रिटेंशन होती है, तो पोटेशियम जो है वो एक्सेस सोडियम को आपकी किडनी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। एक तो ये हुआ। और कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हेल्प करता है आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, और ब्लड फ्लो को स्मूथली फ्लो होने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो है ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम भी हमारे ब्लड फ्लो को स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करता है। तो इसलिए जो है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ये सब तीनों चारों चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लामेशन रिमूव करता है हमारी वेसल्स की। तो इसलिए जो है हमें अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। अब जैसे बनाना है, उसमें आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, इसके अलावा बेरीज, चेरीज, इसमें भी आपको ये तीनों चारों चीज़ें मिलेंगी। और बेरीज हो गया, बनाना हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी, नट्स एंड सीड्स, इनमें आपको ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फाइबर का। इसके अलावा जो है आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो बेल पेपर्स, कैबेज, ब्रोकली, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये नाइट्रेट रिच होती हैं, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, जो कि हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जो है वो हेल्प करता है, हमारी वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो इसलिए जो है आप अपनी डाइट में ये इंक्लूड करें। पंपकिन सीड्स इंक्लूड करें अपनी डाइट में, कोकोनट वाटर, कीवी, पोटेशियम रिच फूड में आप सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं वो पोटेशियम रिच होते हैं, तो आप अपनी डाइट में वो इंक्लूड करें। लेमन है, ऑरेंज है, स्वीट लाइम है। और बट कुछ लोगों का जो स्पेशली जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनका जो है पोटेशियम लेवल हाई रहता है। तो अगर पोटेशियम लेवल हाई है तो आप पोटेशियम रिच फूड नहीं इंक्लूड करोगे अपने डाइट में। और इसके अलावा जो है वाटरमेलन का बहुत अच्छा रोल है, अपनी डाइट में वाटरमेलन इंक्लूड करो। यस, गार्लिक में एलिसिन कंपाउंड होता है जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, तो आप जो है गार्लिक भी इंक्लूड करो। और सब्जियों में गार्लिक यूज़ कर रहे हो अच्छा है, बट इसका अगर आपने बेनिफिट लेना है अपने हार्ट से के लिए, तो इस आपको सुबह च्यू करना है 1 to 2 क्लोव्स, इससे ज़्यादा नहीं आपने च्यू करना। और कुछ टाइम तक यूज़ करें फिर आप बंद कर दें, प्रोलॉन्ग लंबे टाइम के लिए भी यूज़ नहीं करना। तो ये होगी गार्लिक की बात। इसके अलावा कैल्शियम रिच फूड में आप लो फैट मिल्क, कर्ड, पनीर आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट में। और फिश बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिश जो है वो फैटी फिश यूज़ करनी है आपने, फैटी फिश एंड वाइट फिश ट्वाइस और थ्राइस इन ए वीक। और फिश जो है आपने इससे ज़्यादा, आपका जितना पाम साइज़ है इतने ही फिश कंज्यूम करनी है आपने। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे
और सबसे पहले बात ये है कि आपने वेट भी कम करना है। आप एक्सरसाइज करो और इसके अलावा जो है नींद पूरी करनी है, एकदम बिंदास रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तभी जो है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।